अगर कोई लड़का एक्सट्रोवर्ट है तो उसे स्मार्ट और सोशल कहा जाता है, लेकिन वही बिहेवियर लड़की में दिखे तो उसे ओवर फ्रेंडली या अटेंशन सीकर कहा जाता है। एक्सट्रोवर्ट लड़की को अक्सर अपनी पर्सनालिटी के कारण बार बार खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। उसे हर कदम पर लोगों को ये जताना पड़ता है कि मैं बस फ्रेंडली हूँ या मेरा इरादा गलत नहीं है। आज ये मान लेता है कि अगर लड़की ज़्यादा सोशल है तो वो अपने पार्टनर को भी डोमिनेट कर रही है या उसे कंट्रोल कर रही है। वैसे तो लड़कियों के बारे में लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं बदली है। खासकर जब बात लड़कियों की पर्सनैलिटी की आती है, तब आज भी बहुत जल्दी जजमेंट बना लिया जाता है। अगर कोई लड़की शांत रहती है, कम बोलती है, तो उसे अच्छी और संस्कारी मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की खुलकर बात करती है, हंसती है, लोगों से जल्दी घुलती मिलती है, तो उसे अलग नजर से देखा जाता है। किसी भी लड़की के एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब बस इतना होता है कि वो खुलकर जीती है, उसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना उसे ऑकवर्ड नहीं लगता और वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स आसानी से एक्सप्रेस कर पाती है। लेकिन सोसाइटी इस सिंपल चीज को भी गलत तरीके से लेती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रोवर्ट लड़की सिर्फ नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, लेकिन सामने वाला अपनी सोच के हिसाब से उसे जज करने लगता है। उसके फ्रेंडली नेचर को गलत मतलब दे दिया जाता है। वो बस हंसकर बात कर रही होती है, लेकिन लोग उसे सिग्नल समझ लेते हैं। यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं और धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लड़की को हर दिन लोगों के बिहेवियर में चेंज दिखने लगता है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसे अलग नजर से देखते हैं और बिना समझे उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। उसे बार बार खुद को सही साबित करना पड़ता है, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया होता। ये सिचुएशन बहुत रियल है और बहुत सी एक्सट्रोवर्ट लड़कियां इससे रोज फेस करती हैं। सबसे मुश्किल बात तब होती है जब लोग उसकी नेचर को रिस्पेक्ट करने की बजाय उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसे कहा जाता है कि थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा डिस्टेंस रखो, हर किसी से उतना ओपन मत हो। और ये सिर्फ सोसाइटी तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि कई लड़के भी इसी सोच के साथ लड़कियों के पास आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक्सट्रोवर्ट लड़की आसानी से क्लोज हो जाएगी या उसे हैंडल करना आसान होगा। जबकि सच ये है कि एक्सट्रोवर्ट होना किसी की वीकनेस नहीं होती। इसी पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट लड़की के माइंड पर पड़ता है। उसे हर बार ये सोचना पड़ता है कि वो कैसे बिहेव करे, क्या बोले, कितना बोले। धीरे धीरे वो खुद को कंट्रोल करने लगती है, जो उसकी रियल पर्सनैलिटी के खिलाफ होता है। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बिहेवियर का डिफरेंस नहीं है, बल्कि सोसाइटी की सोच का इशू है। ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब लड़की एक्सट्रोवर्ट हो और उसका पार्टनर इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि वहां अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस और क्लियरिटी सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सट्रोवर्ट लड़कियों की। आज की लड़कियां हर फील्ड में नए रिकॉर्ड बना रही हैं। जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तब भी हम अखबारों में पढ़ते हैं, इंटरनेट पर, टीवी पर देखते हैं कि लड़कियों ने बाजी मार ली। यानी कई सालों से लगातार लड़कियां ही बेटर रिजल्ट ला रही हैं। आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की कमान भी सेना की बहादुर फीमेल सोल्जर के हाथ में थी। ऐसे अनगिनत फील्ड है, यहाँ लड़कियां हर मायने में बेटर कर रही हैं। लेकिन आज के दौर में भी लड़कियों को ठीक से समझा नहीं जाता। अगर लड़की खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने रखती है तो उसे तंग मानसिकता वाले लोग गलत समझ लेते हैं। तब उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती है जब उसका पार्टनर इंट्रोवर्ट होता है। पार्टनर ज्यादा चुपचाप
रहता है, इसलिए लड़की को ही आगे बढ़कर सब काम करने होते हैं, लेकिन समाज उसे शाबाशी नहीं देता बल्कि उसी को शक की नजरों से देखता है। आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट्स पर बात करूंगा जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लोग एक्सट्रोवर्ट लड़की को गलत क्यों समझते हैं और उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि लोग किसी भी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर तुरंत जज कर लेते हैं, खासकर जब बात एक एक्सट्रोवर्ट लड़की की हो। अगर कोई लड़की खुलकर बात करती है, हंसती है, लोगों से घुल मिल जाती है या सोशल गैदरिंग में एक्टिव रहती है, तो उसे बहुत जल्दी कैरेक्टरलेस या लिमिट क्रॉस करने वाली का टैग दे दिया जाता है। ये सोच हमें शुरू से ही सिखाई गई है। यहाँ लड़की के खुलेपन को उसके कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है। असल में एक्सट्रोवर्ट होना सिर्फ एक पर्सनैलिटी होती है जो ये दिखाती है कि इंसान लोगों के बीच रहना पसंद करता है, बातचीत में कंफर्टेबल होता है और अपने विचार खुलकर एक्सप्रेस कर पाता है। इसका कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन समाज इस बात को समझने की बजाय इसे ही कैरेक्टर मान लेता है। यही वजह है कि एक कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव लड़की को अक्सर गलत नजरों से देखा जाता है। ये जजमेंट ना सिर्फ अनफेयर होता है बल्कि एक तरह से इमोशनल इनजस्टिस भी होता है, क्योंकि बिना जाने बिना समझे किसी की पर्सनैलिटी को उसके कैरेक्टर से जोड़ देना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। इससे लड़की के अंदर ये डर बैठने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे और वो धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करना कम कर देती है। ये सोच जेंडर बायस को भी बढ़ावा देती है। अगर कोई लड़का एक्सट्रोवर्ट है तो उसे स्मार्ट और सोशल कहा जाता है, लेकिन वही बिहेवियर लड़की में दिखे तो उसे ओवर फ्रेंडली या अटेंशन सीकर कहा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड समाज में बहुत गहराई से समाया हुआ है, जिसे बदलने की जरूरत है। एक्सट्रोवर्ट लड़की की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि लोग उसकी फ्रेंडली नेचर को गलत समझ लेते हैं। जब कोई लड़की नेचुरली कॉन्फिडेंट होती है, पोलाइटली बात करती है और सभी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करती है, तो कई लोग इसे एक इनविटेशन की तरह लेने लगते हैं। उनको लगता है कि लड़की उनसे एक्स्ट्रा क्लोज होना चाहती है, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार कर रही होती है। इस गलतफहमी के कारण अक्सर लोग बाउंड्रीज क्रॉस करने लगते हैं, उससे फ्लर्ट करना, बार बार पर्सनल बातें करने की कोशिश करना या लड़की के पर्सनल स्पेस में इंटर होना, ये सब बिहेवियर कॉमन हो जाते हैं। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि वो कंफर्टेबल है तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, जबकि आराम से बात करना और किसी बात के लिए हाँ करना ये दोनों अलग चीजें हैं। ये सिचुएशन लड़की के लिए काफी अनकंफर्टेबल और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। उसे बार बार ये महसूस होता है कि उसके नॉर्मल बिहेवियर को गलत तरीके से समझा जा रहा है। इससे वो धीरे धीरे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है, जो उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी के खिलाफ होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेंजर्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार जान पहचान वाले लोग भी इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि फ्रेंडलीनेस का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है और यही सोच बाउंड्रीज को और ब्लर कर देती है। इस पूरे सिनेरियो में सबसे जरूरी बात यह है कि सोसाइटी को यह समझना होगा कि पोलाइटनेस और ओपननेस का मतलब अवेलेबल होना नहीं होता। किसी का अच्छे से बात करना या मुस्कुराना इस बात का सिग्नल नहीं है कि वो इंसान किसी के साथ भी अफेयर या रिलेशंस के लिए रेडी है। जब एक रिलेशनशिप में लड़की एक्सट्रोवर्ट होती है और उसका हस्बैंड या मेल पार्टनर इंट्रोवर्ट होता है, तो समाज अक्सर इस स्थिति को गलत नजरिए से देखने लगता है। लोगों को यह समझ नहीं आता कि दो अलग अलग पर्सनैलिटीज भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में साथ रह सकती हैं।
इसके बजाय वो इस सिचुएशन को मेल ईगो और कंट्रोल के नजरिए से देखने लगते हैं। अक्सर ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं जैसे बीवी हाथ से निकल गई है या इसको कुछ पता ही नहीं चलता। ये स्टेटमेंट्स ना सिर्फ इंसल्टिंग होती है बल्कि रिश्ते में रिस्पेक्ट को भी कम कर देती हैं। समाज ये मान लेता है कि अगर लड़की ज्यादा सोशल है तो वो अपने पार्टनर को भी डोमिनेट कर रही है या उसे कंट्रोल कर रही है। इस तरह की सोच का सीधा असर मेल पार्टनर पर भी पड़ता है। उसे सोसाइटी के प्रेशर का सामना करना पड़ता है। यहाँ उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पार्टनर को कंट्रोल में रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे वीक या इनकैपेबल समझा जाता है। ये प्रेशर कई बार रिलेशनशिप में अननेसेसरी टेंशन पैदा कर देता है। असल में रिलेशनशिप ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है, ना कि कंट्रोल पर। अगर लड़की सोशल है और उसका पार्टनर इंट्रोवर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, बल्कि ये फर्क रिश्ते को और मजबूत बना सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट लड़की को अक्सर अपनी पर्सनालिटी के कारण बार बार खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। उसे हर कदम पर लोगों को ये जताना पड़ता है कि मैं बस फ्रेंडली हूं या मेरा इरादा गलत नहीं है। इस तरह से लगातार सफाई देना एक तरह का इमोशनल बर्डन बन जाता है जो धीरे धीरे मेंटल प्रेशर में बदल जाता है। जब किसी को बार बार अपनी इंटेंशंस क्लियर करनी पड़े तो वो खुद पर डाउट करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि असल में प्रॉब्लम समाज की सोच में होती है। ये सिचुएशन ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। यहाँ लड़की हर बात को एनालाइज करने लगती है, जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा, बार बार खुद पर सेल्फ मॉनिटरिंग उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी को दबाने लगती है। जो लड़की पहले खुलकर हंसती थी अब सोच समझकर रिएक्ट करने लगती है। जो पहले खुलकर बात करती थी हर वर्ड को फिल्टर करने लगती है। धीरे धीरे वो अपनी असली पहचान खोने लगती है। इसका असर उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सबसे बुरी बात यह है कि वो अपनी असली पहचान को छुपाने लगती है, जो कि उसकी अपनी अलग पहचान का सबसे जरूरी हिस्सा होती है। एक्सट्रोवर्ट लड़की के सामने सबसे सीरियस और सेंसिटिव इशू सेफ्टी का होता है। उसकी ओपननेस और फ्रेंडली नेचर को कुछ लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की आसानी से ट्रस्ट कर लेगी या उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। यही सोच कई बार डेंजरस सिचुएशंस को जन्म देती है। कई लोग फेक फ्रेंडशिप के नाम पर करीब आने की कोशिश करते हैं। वो पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे उस ट्रस्ट का मिस यूज करते हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एक कॉमन पैटर्न होता है जिसमें लड़की को ये एहसास भी नहीं होता कि वो किसी ट्रैप में फंस रही है। इससे हैरेसमेंट के केसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ लोग लड़की के बात करने के तरीके का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो बाउंड्रीज को इग्नोर करते हैं और अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। ये सिचुएशन ना सिर्फ अनकंफर्टेबल होती है बल्कि कई बार ट्रॉमेटिक भी हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सोसाइटी अक्सर लड़की को ही ब्लेम करती है। इतना फ्रेंडली होने की क्या जरूरत थी? ये ब्लेमिंग एटीट्यूड सिचुएशन को और खराब कर देता है। असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की होती है जो गलत बिहेव करता है, ना कि उस लड़की की जो बस अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार जी रही है। सेफ्टी एक बेसिक राइट है और किसी की ओपननेस को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, हमने बात की कि किस तरह एक एक्सट्रोवर्ट लड़की को समाज की सोच उसके लिए मुश्किलें पैदा करती हैं, किस तरह उसके इंट्रोवर्ट पार्टनर पर इसका गलत असर पड़ता है, किस तरह
से उनका रिश्ता खराब हो सकता है और किस तरह से समाज की ऐसी सोच की वजह से लड़की मेंटल प्रेशर की शिकार बन जाती है। असल में समाज में एक्सट्रोवर्ट लड़कियों को लेकर जो सोच बनी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी मान्यताओं, लड़का लड़की के फर्क वाली सोच और अधूरी समझ का नतीजा है। एक लड़की का खुलकर बोलना, हंसना, लोगों से मिलना जुलना या अपने विचार पूरे भरोसे के साथ रखना, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ना कि उसके करैक्टर की पहचान। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाज अक्सर इस आसान फर्क को समझ नहीं पाता और इसी वजह से कई तरह की गलतफहमियां और दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। सभी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है, अवेयरनेस और एम्पैथी की कमी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हर इंसान अलग है और उसकी अपनी निजी पहचान को एक्सेप्ट करना जरूरी है, तब तक ऐसे इश्यूज खत्म नहीं होंगे। किसी को भी सिर्फ इसलिए बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी उसे समझ नहीं पा रही है। जिम्मेदारी हमेशा उस इंसान की होती है जो बाउंड्रीज क्रॉस करता है, गलत इरादे रखता है। एक आगे बढ़ने वाला और अच्छा समाज वही होता है जो लोगों को उनके असली रूप में अपनाए। इस बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपनी सोच बदलकर, दूसरों को समझकर और हर इंसान की अलग पहचान का रिस्पेक्ट करके। तभी हम सच में सबको साथ लेकर चलने वाले और रिस्पेक्टफुल समाज की ओर बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि हर कोई इस बारे में अवेयर हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।